बाराबंकी का जो टेम्परेचर प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, आए दिन नई नई बीमारियां आ रही हैं। इससे पहले कोविड था और अन्य बीमारियां, फिलहाल गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे बचाव, अन्य सभी बचाव के विषय में बातचीत करते हैं। तो डॉक्टर बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से लैब में। थैंक यू। बहुत अच्छा आपका टॉपिक है और ये आजकल का मौसम देखते हुए जो गर्मियों का इतना हाई टेम्परेचर चल रहा है, इसमें पूरी प्रदेश और पूरे देश की जो वो हो रही है। और अभी जैसा मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा, तो ये जनमानस के लिए एक जागरूकता का विषय होना चाहिए। और इसमें तमाम ऐसी बीमारियां होती हैं, खासकर जो लू से संबंधित, जिसको लू लगना बोलते हैं, अगर इसके बारे में जानकारी लोगों को रहे और अवेयर रहें तो कहीं ना कहीं इससे बचा जा सकता है। और जो नौबत आती है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लू लग जाती है जो जानलेवा साबित होती है, तो उनको बचने के लिए ये अगर जानकारियाँ रहेंगी तो वो उनके काम आएंगी और वो इससे बच पाएंगे और हॉस्पिटल और भर्ती होने की नौबत नहीं आएगी। और जनमानस को इससे काफ़ी जो है सुरक्षा मिल जाएगी, जो ये बढ़ता तापमान है। वैसे सर, छोटा सा मुख्य है, जैसे मार्केट में महिलाएं छोटे बच्चों को लेकर मार्केट में निकलती हैं, तो उनके बचाव के लिए, क्योंकि उनका मजबूरी, मान लीजिए उनके हस्बैंड नहीं बाहर घूम रहे हैं, उनको मार्केट आना जरूरी है, तो ऐसे में क्या बच्चे के लिए क्या बचाव? हाँ, सबसे पहले तो इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो बढ़ता तापमान है, इसमें सबसे पहली सुरक्षा सभी के लिए ये होती है कि कम से कम एक अपना नियम बना लें कि सुबह जो भी काम धाम मार्केट का निपटाना है या कहीं का भी कोई काम धाम है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में छुट्टियां कर रखी, स्कूल सारे बंद चल रहे हैं, तो उन 9 बजे के पहले ही सारा काम निपटा लें और शाम को फिर 4 बजे के बाद ही सारा काम रखें। इस बीच में अगर जितना मुमकिन हो सके, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो आदमी को घर में ही रहना चाहिए। तो मार्केट का काम है, कहीं आना जाना है, कहीं है, तो 9 बजे के पहले अगर निपटा लें या 4 बजे के बाद रखें। ये जो 9 से 4 का टेम्परेचर होता है, ये हाई पीक टेम्परेचर होता है और इसी में लू लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि देखा जा रहा है कि लोगों को पेट दर्द और मतलब काफ़ी फीवर इस समय काफ़ी तेज हो रहा है। लोग घर बाहर निकलते हैं और तुरंत जो है पहुँच के कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी पी लेते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए लोगों को, जो है मतलब तुरंत जो है इस पानी का यूज करना चाहिए? हाँ, भोजन के बाद लोग तुरंत पानी पी लेते हैं, ऐसा क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसका बचाव के रूप में करनी चाहिए, मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो जहाँ तक संभव हो, अगर धूप में निकलना भी पड़े किन्हीं कारणों से, तो छाता का या कुछ ऐसा साधन या टोपी या गोल वाली हैट लेकर लगा के निकलें जिससे धूप का प्रभाव कम से कम हो। ढीले वस्त्र पहने, सूती कपड़े पहन के निकलना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े या सिंथेटिक कपड़े दिक्कत कर सकते हैं, इनको नहीं निकलना चाहिए। जैसा कि सूती कपड़ों में होता है, वो पसीने को सोख कर और आपके शरीर को पसीने से बचाते हैं और आपका स्किन और सारी चीज़ें बची रहती हैं। दूसरा, इसमें सबसे ज़रूरी जो होता है कि अगर मुमकिन हो सके तो खूब सारा जो है पानी पीना है। इसमें जितना पानी आप पिएंगे, जितने अपने आप को हाइड्रेशन रखेंगे, अपने आप को तरल पदार्थों से सैचुरेट रखेंगे, उतने ही आप लू से बचेंगे। छायादार स्थानों का प्रयोग करें, ऐसी धूप जगहों पे ना खड़े हों जहाँ डायरेक्ट धूप का इम्पैक्ट हो। और पानी जो है जितना ज़्यादा पिए, पानी सिंपल पानी तो ठीक है, लेकिन अगर पानी में नींबू मिला के, शिकंजी बना के, पना बना के, जो हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक चीज़ें हैं, उसको बहुत अच्छा माना जाता है और वही लेना चाहिए। नारियल पानी हुआ, लस्सी हुआ, छाछ है, मट्ठा है, ये सब है। और जो ये और देखा गया मार्केट में लोग कोल्ड ड्रिंक और ये सब लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और जो ब्रांडेड कंपनी है, नॉन ब्रांडेड कंपनी दोनों के उपलब्ध हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक होते हैं, इनसे बचना चाहिए। इसमें एक तो कोई मिनरल्स नहीं होता है, दूसरे सिर्फ शुगर और कुछ कैफीन्स होते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। हाँ, जो देसी पेय हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है, उसमें है छाछ, मट्ठा, नारियल पानी, कोल्ड ड्रिंक, सत्तू, आम का पना और ये सब। तो सब जैसे कि उत्तर प्रदेश में 1400 कोविड केस निकले हैं, इसमें से 75 या कुछ ऐसा साधन या टोपी या गोल वाली हैट लेकर लगा के निकलें जिससे धूप का प्रभाव कम से कम हो। ढीले वस्त्र पहने, सूती कपड़े पहन के निकलना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े या सिंथेटिक कपड़े दिक्कत कर सकते हैं, इनको नहीं निकलना चाहिए। जैसा कि सूती कपड़ों में होता है, वो पसीने को सोख कर और आपके शरीर को पसीने से बचाते हैं और आपका स्किन और सारी चीज़ें बची रहती हैं। दूसरा, इसमें सबसे ज़रूरी जो होता है
कि अगर मुमकिन हो सके तो खूब सारा जो है पानी पीना है। इसमें जितना पानी आप पिएंगे, जितने अपने आप को हाइड्रेशन रखेंगे, अपने आप को तरल पदार्थों से सैचुरेट रखेंगे, उतने ही आप लू से बचेंगे। छायादार स्थानों का प्रयोग करें, ऐसी धूप जगहों पे ना खड़े हों जहाँ डायरेक्ट धूप का इम्पैक्ट हो। और पानी जो है जितना ज़्यादा पिएँ। पानी सिंपल पानी तो ठीक है, लेकिन अगर पानी में नींबू मिला के, शिकंजी बना के, पना बना के, जो हमारे ट्रेडिशनल पारंपरिक चीज़ें हैं, उसको बहुत अच्छा माना जाता है और वही लेना चाहिए। नारियल पानी हुआ, लस्सी हुआ, छाछ है, मट्ठा है, ये सब है। और जो ये और देखा गया मार्केट में लोग कोल्ड ड्रिंक और ये सब लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और जो ब्रांडेड कंपनी है, नॉन ब्रांडेड कंपनी, दोनों के उपलब्ध हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक होते हैं, इनसे बचना चाहिए। इसमें एक तो कोई मिनरल्स नहीं होता है, दूसरे सिर्फ शुगर और कुछ कैफीन्स होते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। हाँ, जो देसी पेय हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसमें है छाछ, मट्ठा, नारियल पानी, कोल्ड ड्रिंक, सत्तू, आम का पना और ये सब। तो सर जैसे कि उत्तर प्रदेश में 1400 कोविड केस निकले हैं, इसमें से 74 शायद एक्सपायर भी हुए हैं। तो इसको अभी जो कोविड का तो जो खत्म फिलहाल खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बचाव के लिए क्या उपाय किया जा सकता है कि लोग अभी भी जो है उसका जो है प्रभाव देखने को मिल रहा है? हाँ, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ना चालू हुए हैं। जैसे कि हम लोग पिछला इसका अनुभव हमारे बड़े काम का रहा है। दो लहर आ चुकी है। तीसरी लहर के रूप में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं देश में, अपने प्रदेश में भी रिपोर्ट हुए हैं और अपने आसपास के जिलों में भी केस रिपोर्ट हुए हैं। तो हम लोग शुरू से सावधानियां जो हम लोगों ने सीखा है और जो हम लोगों को बताया गया है कोविड से बचने का, वही आज भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड सैनिटाइजेशन प्रॉपर रखें, भीड़ भाड़ जगहों से बचना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और अगर कोई भी लक्षण दिखता है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर तुरंत कोविड की जांच करानी है। कोविड से सावधान रहने की ज़रूरत है, कोविड से अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। और चूँकि वैक्सीनेशन भी काफ़ी हद तक हो रखा है लोगों का, तो लेकिन इसमें अपनी इम्यूनिटी, अपनी बॉडी की लड़ने की क्षमता को बढ़ाते से हम कोविड को हरा सकते हैं। बशर्ते जो भी नियम बताए जाते हैं हम लोग बार बार उसको हर जगह पर डिस्प्ले करते हैं, बताते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, लोगों से घुलना मिलना अगर है, अगर कोई लक्षण है आपको तो अपने आपको मास्क पहनना है और टेस्ट कराना है अगर कोई भी लक्षण आते हैं, और तुरंत एक सलाह लेनी है किसी सरकारी हॉस्पिटल में। डर की वजह से बताते रहिए कि जो है मतलब हम इसमें फंस जाएंगे। तो अभी हमने एक साइन बोर्ड देखा था अपने सिस्टम में लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि उसका नाम रखा जाएगा, वो पहुंचाता है तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसी कोई योजना है हमने जो हमने जानकारी में आपकी? यस, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये इसमें क्या है कि एक गवर्नमेंट की तरफ से पूरे देश में एक स्कीम चल रही है कि अगर सड़क पे कोई भी घायल व्यक्ति है तो कोई भी घायल व्यक्ति को अगर उठा के उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा तो हॉस्पिटल पे उसको जो है नाम पता नोट करके उसको गुड सैनिटेरियन में उसको पुरस्कृत करने का एक नियम बना है, जिसमें कि हॉस्पिटल लाने वाले से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, पुलिस उसको जो है परेशान नहीं करेगी, पुलिस उसको थाने नहीं बुला सकती है, वो हॉस्पिटल पहुंचा के बिना अपना नाम, नंबर, मोबाइल दिए जा सकता है और पुलिस उसको परेशान नहीं करेगी। अभी तक होता क्या था कि ऐसे केसेस में सड़क पर एक्सीडेंट हुआ तो अगर आप लेके गए तो पुलिस समझती थी कि ये विक्टिम या ये कल्प्रिट हो सकता है। इसके डर से लोग जो है घायल को छोड़ देते थे और हॉस्पिटल पे नहीं लाते थे, और समय से इलाज ना होने के मिल पाने के कारण वो घायल व्यक्ति कहीं ना कहीं सीरियस हो जाता था, जानलेवा उसके साथ होता था। ये नियम जो आप बता रहे हैं इसीलिए बनाया गया कि घायल व्यक्ति को कोई भी उठा के लाए, पुलिस उसको परेशान नहीं करेगी, हॉस्पिटल में उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। हॉस्पिटल को ये क्लियर नियम है कि वो तुरंत उसको भर्ती लेगा और उसका इलाज चालू करेगा, बाकी फॉर्मेलिटीज बात में करेगा। और ऐसे जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको प्रोत्साहन के लिए 5,000 रुपये, अगर वो उसमें आते हैं उस मानक में, उनको 5,000 रुपये देने का भी नियम है। इसको बोलते हैं गुड सैनिटेरियन, और ये मानवता का बहुत बड़ा काम है कि आप किसी घायल व्यक्ति को सड़क पर तड़प रहा है, खून बह रहा है, उसको हॉस्पिटल पहुँचाएँ। अभी ये बिना इस डर के कि हमको पुलिस परेशान करेगी, हमको और कोई परेशान करेगा। ऐसा होता है ना, जैसे गांव में कहीं एक्सीडेंट हुआ तो गांव के लोग घबराते हैं कि 108 हम मिला देंगे तो हम फंस जाएंगे और हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो ऐसा भी ये नहीं होना चाहिए, लोगों के बीच में डर नहीं होनी चाहिए। ये नियम इसीलिए बनाया गया है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और हर जगह हॉस्पिटल में लोगों ने लिखवा रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति आता है तो उससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, बस मरीज का लाभ होना चाहिए कि मरीज को तुरंत भर्ती करके इलाज चालू किया जाएगा। सर हमारे शहर में आने के लिए
सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया।